नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे साधन के बारे में जो पिछले कुछ सालों में चर्चाओं में बना हुआ है, जिसे हम ETF के नाम से जानते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ETF होता क्या है, ETF काम क्या करता है और ETF में हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अपडेट रहें नए नए वीडियो से। क्या आप जानते हैं कि ETF होता क्या है और आपके पोर्टफोलियो में कोई न कोई ETF क्यों होना चाहिए, ये आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ETF होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि ETF का फुल फॉर्म क्या होता है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक ऐसा वित्तीय साधन है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है जैसे कि अन्य स्टॉक्स और शेयर्स, लेकिन ETF में आप कई शेयर्स और बॉन्ड्स खरीद सकते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है। अगर आप एक ETF खरीदते हैं तो उसमें कई सारी कंपनियों का लिस्ट होता है, मतलब कि आप एक ETF खरीदते हैं तो आपने समझिए कई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आइए जानते हैं ETF के कुछ अच्छी बातों के बारे में। तो ETF का सबसे पहला अच्छा बात है कि ETF आपको विविधता प्रदान करता है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन प्रदान करता है। एक ही ETF में कई तरह की संपत्तियों का मिश्रण होता है जैसे कि शेयर, बॉन्ड और कमोडिटीज और सेक्टर्स। इसमें आप एक ETF खरीद कर कई शेयर्स, कई सेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, लिक्विडिटी। आप ETF को तुरंत खरीद सकते हो, तुरंत बेच सकते हो। इसमें आपको कोई झंझट नहीं होगा। आप एक्सचेंज पर जाकर तुरंत ETF को बाय कर सकते हो और तुरंत सेल कर सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का इधर उधर का लफड़ा नहीं होता है। तीसरा, लो कॉस्ट। म्यूचुअल फंड की तुलना में ETFs की फीस कम होती है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज होता है। आइए जानते हैं कि ETF काम क्या करता है। ETF की कीमत उस इंडेक्स के आधार पर निर्धारित होती है या बदलती रहती है जिसे ETF ट्रैक करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स के ETF में इन्वेस्टमेंट किया है तो वह ETF निफ्टी 50 के चार्ट को, निफ्टी 50 के पैटर्न को, उसके प्रदर्शन को ट्रैक करेगा। जैसा जैसा निफ्टी 50 बढ़ता जाएगा वैसा वैसा ETF का भी प्राइस बढ़ता जाएगा और जैसा जैसा निफ्टी 50 नीचे आता जाएगा, मतलब उसका प्राइस घटता जाएगा, वैसे वैसे आपके इन्वेस्टमेंट, आपके ETF का प्राइस भी कम होता जाएगा। यह बहुत सरल तरीका है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, और जो लोग कम जोखिम लेकर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ETF बहुत अच्छा है। आप विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स और शेयर्स और पूरे बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी बिना किसी कंपनी में निर्भर हुए। आइए जानते हैं ETF के कुछ प्रकारों के बारे में। ETF के भी कुछ प्रकार होते हैं जिसमें कुछ प्रमुख प्रकार है। इसमें सबसे पहला है इक्विटी ETF। ये स्टॉक्स पर आधारित होता है और ये इंडेक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करता है जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स। जैसा जैसा निफ्टी 50 बढ़ता जाएगा, इक्विटी ETF भी वैसा वैसा बढ़ता जाएगा, या सेंसेक्स जैसा जैसा बढ़ता जाएगा वैसे ही ETF भी बढ़ता जाएगा। दूसरा ETF है बॉन्ड ETF। ये बॉन्ड्स पर आधारित होते हैं और कम जोखिम के साथ स्थिर रिटर्न का संभावना देते हैं। तीसरा ETF है कमोडिटी ETF। इसमें आप सोना चांदी जैसे कई कमोडिटीज पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो भी एक साथ। जैसे कि आपने सोने में इन्वेस्ट किया तो जैसे जैसे सोने का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसा वैसा आपका सोने पर इन्वेस्टमेंट है जिसमें ETF का इन्वेस्टमेंट है, उस ETF का भी प्राइस बढ़ता जाएगा। इस लिस्ट में चौथा है सेक्टर आधारित ETF। ये ETF किसी एक विशेष सेक्टर पर निर्भर होता है जैसे कि IT सेक्टर, FMCG सेक्टर, पावर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। जैसे जैसे इन सेक्टरों का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ETF का भी शेयर प्राइस बढ़ता जाता है। आइए जानते हैं अब ETF में आप निवेश कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको ETF में या शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी, जिसे आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ जाकर उनसे संपर्क करके खुलवा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
ऐसे कुछ अच्छे स्टॉक ब्रोकर्स की लिंक जिसमें आप क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट या पहला डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की, आप जिस इंडेक्स या कमोडिटी या सेक्टर ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस पर आधारित ETF को डीमेट अकाउंट में जाकर सर्च करें और उसमें आप आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आइए जानते हैं कि ETF को क्यों चुनें। अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं और आप विविधता चाहते हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं कि आपका पैसा अलग अलग सेक्टरों में, अलग अलग शेयरों में एक साथ लगे, तो आप ETF में जा सकते हैं। इसके लिए आप ETF के किसी भी ETF को खरीद कर कई सेक्टर्स, कई कंपनियों में एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह कम लागत, उच्च लिक्विडिटी और विविधता का अनूठा संयोजन प्रदान करता है। इसके अलावा यह उन निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो बाजार में शेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कम जोखिम उठाना चाहते हैं। इसमें कुछ जोखिम भी होता है, जैसे कि बाजार जोखिम। ETF एक इंडेक्स या एसेट क्लास को ट्रैक करती है, जिसमें अगर इंडेक्स नीचे आ जाता है या मार्केट क्रैश वगैरह हो जाता है तो इसमें आपके ETF इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकता है, ETF का प्राइस घट सकता है, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पर जोखिम आ सकता है। ETF का उद्देश्य होता है कि वह इंडेक्स मतलब एक्सचेंज के ट्रैक को, प्रदर्शन को ट्रैक करे जिसे वह फॉलो कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी वास्तविक प्रदर्शन और इंडेक्स के प्रदर्शन में अंतर हो जाता है, जिसे ट्रैकिंग एरर के नाम से जाना जाता है। यह भी एक जोखिम हो सकता है। बॉन्ड ETF में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर ब्याज दरें कम होती है या बढ़ती है तो इसका भी असर बॉन्ड ETF पर पड़ता है। जब ब्याज दरें बढ़ती है तो बॉन्ड की कीमतें भी घटती हैं, जिससे बॉन्ड ETF पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। अगर आपने कमोडिटी ETF में इन्वेस्टमेंट किया होता है तो सिल्वर, गोल्ड और ऑयल में उतार चढ़ाव होता रहता है, जैसे कि कभी कभी ऑयल का प्राइस बढ़ता है, कभी कभी घटता है, या सोने या चांदी के प्राइस भी कभी कभी बढ़ जाते हैं तो कभी कभी घट जाते हैं। इसका असर कमोडिटी ETF पर भी पड़ता है, क्योंकि कमोडिटी ETF सोने, चांदी, ऑयल जैसे कमोडिटीज को ट्रैक करता है। इसमें जोखिम को कम करने के भी उपाय हैं, जैसे कि आप कम जोखिम वाले सेक्टर्स जैसे कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और पावर सेक्टर्स के ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इनमें कम जोखिम होता है। इसमें लंबी अवधि में इन्वेस्टमेंट करके भी आप अपनी जोखिम को कम कर सकते हो, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी भी बाजार नीचे की तरफ आता हुआ नहीं दिखता। हमेशा आप जब ऑल टाइम को देखें तो चार्ट पैटर्न हमेशा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। कम लिक्विडिटी वाले ETF से आपको बचना चाहिए। ऐसे ETFs को चुनें जिनका ट्रेडिंग वैल्यू अच्छा हो, ताकि जरूरत पड़ने पर आप अपने ETF को आसानी से बेच सकें। तो दोस्तों, यह था ETFs के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहे फाइनेंस से जुड़े अच्छे वीडियोस और शेयर मार्केट से जुड़े हुए अच्छे वीडियोस। हमेशा बाजार में निवेश करने से पहले अपना रिसर्च स्वयं कर लें, क्योंकि बाजार में जोखिम बहुत होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपना रिसर्च करें, एनालिसिस करें, फंडामेंटल एनालिसिस करें और साथ ही साथ उसमें विश्वास बनाए रखें। अपने एनालिसिस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर किसी स्टॉक्स या किसी भी तरह के फाइनेंशियल में अपना इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।